हेलो टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। 9th और 10th में कॉमन चीज़ें हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है मैं दोनों का एक ही लेक्चर में बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इसके बाद सेपरेट कर दिए जाएंगे लेक्चर्स। देखो, तो करना क्या है आपको, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये अलजेब्रा होता है क्या। अलजेब्रा में क्या होता है एक्चुअली, जितने वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मींस ए टू जेड जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं ना, उन सभी को आप वेरिएबल्स बोलते हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ ए टू जेड में आप कुछ भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसी वजह से उसे बोला गया वेरिएबल। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया आपके सामने विच इज वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल क्या, ए टू जेड जो अल्फाबेट्स है वो सारे वेरिएबल्स हैं, है ना। 26 अल्फाबेट्स आर देयर और आर वेरिएबल। वैल्यू वेरीज, ओके, वैल्यू varies according to the question, okay, according to the question value वैरी करेगी तो वो वेरिएबल बनते हैं। सेकंड थिंग इज कांस्टेंट्स। ओके, व्हाट इज कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स है ना, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, आप सभी को पता है अच्छे से रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट्स, यानी कि जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू, फिक्स, ओके, वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो कांस्टेंट बनेगा और ये वेरिएबल बनेगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके जो आप नई टर्म्स बनाते हो ना, दोज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या कह रहा हूँ, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिक्स करके या ओनली वेरिएबल्स को रख करके आप जो टर्म्स बनाते हो, दोज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ थर्ड थिंग इज algebraic expressions, okay, algebraic expressions। एग्जांपल लेंगे तो स्मॉल a, है ना, x y z और बोलो 3x स्क्वायर 4z क्यूब प्लस 1 6x स्क्वायर प्लस रूट 2 yz x प्लस 1 अपॉन x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x, x क्यूब रूट y z एक्सेट्रा, ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। गॉट इट? लेकिन ओनली कांस्टेंट आएगा तो कुछ नहीं बना, ठीक है। दीज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ अगली बात क्या, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट वन इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली सिंगल टर्म और वन टर्म, है ना, ओनली वन टर्म इन इट, ओनली वन टर्म इन इट। अगर एक ही टर्म होगा तब आप उसको क्या बोलोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। वन टर्म का मतलब क्या, एग्जांपल ले लेते हैं, ओनली एक्स आ गया, वन टर्म है, माइनस का रूट 2 z आ गया, सिंगल टर्म है ना, 7z क्यू आ सकता है, सिंगल टर्म है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, है ना, ठीक है। सेकंड बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, the algebraic expressions which have two terms, example 2x plus 1 दो टर्म है ना, 3z plus 1 अगेन दो टर्म है, x क्यूब 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 4x स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक, दो टर्म्स है आपके पास में, तो ये बाइनोमियल बनेगा। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या, मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म्स, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे, ओके, थ्री टर्म्स होंगे, तो ट्राइनोमियल बनेगा। एग्जांपल x क्यूब yz 4, है ना, x स्क्वायर x प्लस 1 एक्सेट्रा, ठीक है, गॉट इट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल्स। फोर्थ वन इज मल्टीनोमियल।
multinomial. What is the meaning of multinomial? The expressions which have two or more than two terms, which have two or more than two terms, are called multinomial. Are called multinomials. Example. Etc. Okay. Now pause the video. Note it down. अब देखो नेक्स्ट थिंग क्या है, अगली बात हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल. ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? पहली बात तो ये डेफिनेशन देता हूं. द algebraic expression in which all variables बताया ना आपको, A to Z 26 letters are there. The algebraic expression in which all variables have whole number as power. ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना उस algebraic expression में, उन सभी की जो पावर है वो क्या होल नंबर होना चाहिए. उसको आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज denoted by p of x, p of t, p of y, etc. अब ये आ कैसे रहा है ना, ये एक कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है, हमने उसका नाम दिया है p फॉर पॉलिनोमियल. x का मतलब क्या, अगर पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है तो p of x, t में होगा तो p of t, y में होगा तो p of y. बता देता हूँ मैं एग्जांपल. कैसे? देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2x + 1 है ना, x में है ना तो इसको बोला गया p of x. गॉट इट? अगर ऐसा आ जाए 3t³ 2t² t + 1 पूरा t में है तो इसको बोला गया p of t. अगर y में होगा तो p of y. गॉट इट? अगली बात मैंने आपको बोला कि जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट है उन सभी की जो पावर है, ये पावर है ना, दैट दीस आर द पावर्स, ये सब कैसे होने चाहिए? होल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट. तो देखो पावर 1 होल नंबर में आता है, यानी कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है. पावर 3 होल नंबर में आता है, पावर 2 होल नंबर में आता है, पावर 1 आल्सो इन होल नंबर्स, सो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. गॉट इट? और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं ऐसा लिखता हूं p of x = x + 1 / x, तो यहाँ पे होल नंबर में है क्या? दूसरी बात सुनो कि जितने भी वेरिएबल्स है ना वो सारे आपको चाहिए इन न्यूमरेटर है ना, सारे आपको न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में एक भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए. तो ये फॉर्म बनेगा x + x⁻⁻1. अब देखो ये क्या होल नंबर है? नो, इट्स नॉट अ होल नंबर, इट मींस नॉट पॉलिनोमियल. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. गॉट इट? अच्छा अगला एग्जांपल देखो. अगर ऐसा आ जाए कि p of t = 3t³ √2 of t + √of t है ना, तो आपको पावर्स देखनी है. देखो t का क्यूब होल नंबर, t की पावर 1 होल नंबर, √of t का मतलब होता है t⁻1/2, नॉट अ होल नंबर. तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो यहाँ से एक नोट आता है नेगेटिव. क्या? all the polynomials are algebraic expressions, but all the algebraic expressions need not be
पॉलिनोमियल। गॉट इट? सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये नॉट बी अ पॉलिनोमियल, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते। बट अब देखो, अभी जो बात है इंपॉर्टेंट चीज डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री जो फाइंड आउट की जाती है ना, वो ओनली पॉलिनोमियल से डिग्री फाइंड आउट की जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कभी डिग्री फाइंड आउट नहीं की जाती है ना। अगली बात क्या, अगला ये कि आपको डिग्री की बात करनी है, तो डिग्री कैसे देखोगे? जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, highest power of variable present in the polynomial is called degree. Okay, is called degree of the polynomial. तो वो बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, एग्जांपल देखो, एग्जांपल है मेरे पास p of x स्क्वायर x टू पावर 24 x टू पावर 23 और 1। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 24 है, यानी कि इसका जो डिग्री बनेगा वो डिग्री क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा, है ना। ऑनली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको उठानी है और आपका हो गया। अच्छा, एग्जांपल अगेन p ऑफ x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 4। यहाँ पर डिग्री बताओ, क्या डिग्री बता सकते हो? नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनकी डिग्री हम नहीं बता सकते। डिग्री कॉन्सेप्ट यूज आता है ओनली फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है विच इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट वन इज लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? जिसका डिग्री क्या रहेगा? डिग्री 1, है ना। द पॉलिनोमियल व्हिच हैव डिग्री 1 are called linear polynomial. एग्जांपल में x, ठीक है, p of t 2t देखो डिग्री 1 है ना, और p of y √2y plus 7। These all the example of linear polynomial. Why? Because of degree इनका क्या है? हमेशा 1। सेकंड थिंग क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें डिग्री क्या रहेगा? डिग्री इज इक्वल टू 2। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है, यानी कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, है ना। और देखो p ऑफ t √3t स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखो p ऑफ y y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। These all the example of quadratic polynomial. Now third one is cubic polynomial. Okay, अभी cubic polynomial है क्या? cubic polynomial अगर आपको डिस्कस करना है तो डिग्री क्या बन जाएगा? डिग्री इसका हो जाएगा 3, जिसका डिग्री 3 होगा वो cubic polynomial। एग्जांपल p of x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1, है ना। बहुत ही एक एग्जांपल। उसके बाद क्वाड्रेटिक, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या होगा? डिग्री इज इक्वल टू 4। तो ये बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लोगे तो p ऑफ x 3x टू पावर 4 प्लस 1, क्वाड्रेटिक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिफ्थ वन इज हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट, यानी जैसा कि उसने बोला कांस्टेंट तो कांस्टेंट ले लो, ठीक है, कांस्टेंट लोगे तो 4 लिया मैंने। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वेरिएबल तो है नहीं, तो इसके साथ में 1 तो है ना मल्टीप्लाई में, ये डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू एक्स टू 0। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है 1, यानी कि अगर कल को ऐसा लिखा आपके पास में p ऑफ t रूट 7, तो यहाँ पे क्या है 1 तो है ही, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट 7 इंटू टी रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसको वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब उसकी जो डिग्री है वो क्या आ जाएगी 0। अगर डिग्री 0 होगी तो क्या बनाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है विच इज 6 नंबर पॉइंट, 0 पॉलिनोमियल, ओके, 0 पॉलिनोमियल। अब ये 0 पॉलिनोमियल है क्या, मान लो p of x equal to 0 लिखा है, 0 पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट था तो मैंने कांस्टेंट लिया है ना, 0 है तो 0 लेना पड़ेगा। अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री देखो कैसे बताएंगे, मान लो इसके साथ x की पावर 0 है मल्टीप्लाई, हो सकता है ना, या फिर ऐसा मान लो कि x की पावर 1 है मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा मान लो कि x की पावर 2 है मल्टीप्लाई में। ऐसे बहुत नीचे जाके हम देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, तो 0 इंटू एक्स की पावर n, n क्या है, n कोई भी होल नंबर है, n इज एनी होल नंबर। अरे बात समझ में, तो क्या डिग्री डिफाइन है, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी अगेन क्या 0। इट मींस 0 को आप किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ, उसकी कितनी भी पावर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको 0। इसी वजह से बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड, है ना, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो क्या नॉट डिफाइंड होता है। तो एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। पोज द वीडियो, प्रोटेक्ट ऑन। तो ये था पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन जो कि 9th और 10th के कॉमन था, तो मैंने एक साथ ही डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उनमें सेपरेटली पढ़ेंगे हम लोग, ओके। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।